ईश्वर ने एक परिवार को नरक में खाने के लिए बुलाया। नियम ये था, जो सबसे पहले मांस का सूप पी लेगा वही स्वर्ग जाएगा, बाकी सबको नरक में ही रहना होगा। बस फिर क्या था, सबने एक दूसरे की परवाह छोड़कर बस खुद सूप पीने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन एक दिक्कत थी, चम्मच की डंडी इतनी लंबी थी कि कोई भी अपने हाथ से खुद सूप नहीं पी पा रहा था। सबका तनाव बढ़ गया। उसी वक्त बेटी ने सूप लेने की कोशिश की, लेकिन पिता ने झटके से उसका चम्मच मारकर गिरा दिया। डर इस बात का था कि कहीं वो पहले न पी ले। बेटी लड़खड़ाकर लगभग खाई में गिर ही गई थी, पर उसने अपने लंबे चम्मच से किसी तरह एक खंभा पकड़ लिया। तभी गलती से उसका चम्मच पिता के हाथ से टकरा गया और उनका सूप उड़कर बेटे के ऊपर गिर गया। बेटा गुस्से से तिलमिला उठा और गुस्से में पिता का चम्मच ही तोड़ दिया। अब पिता के पास कोई तरीका नहीं बचा और उन्हें यकीन हो गया कि अब उनका नरक तय है। उसी समय एक लंबा चम्मच जिसमें मांस का सूप भरा था उनके सामने आया। पकड़ाने वाली वही बेटी थी जिसे उन्होंने कुछ देर पहले ही गिरा दिया था। सब सन्न रह गए, लेकिन चम्मच लंबा था और बेटी की बाहें थक चुकी थीं। उसका हाथ कांपने लगा। तभी बाकी सब ने अपने अपने लंबे चम्मचों से उसका हाथ सहारा दिया। आखिरकार पिता ने सूप पी लिया। उनकी आंखों में कृतज्ञता साफ दिख रही थी और तभी उनके चारों ओर रंग भरने लगा। फिर बाकी सभी ने भी एक दूसरे को खिलाना शुरू किया। धीरे धीरे पूरे माहौल में रंग भरने लगा। नरक अब स्वर्ग जैसा लगने लगा। यही था असली इम्तिहान। ईश्वर देखना चाहते थे कि क्या एक परिवार स्वार्थ छोड़कर एकजुट हो सकता है।